दोस्तों, आपका स्वागत है ये बीए सेकेंड ईयर की सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास का। ये हमारा पहला लेक्चर होगा या पहली क्लास बोल सकते हो। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत के स्त्रोत। ये बताइए आपको द्वितीय वर्ष वालों के लिए है मध्यकालीन भारत का इतिहास। आपकी बुक का नाम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आया। क्वेश्चन से मतलब एक ही एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा और आप उसका क्या आंसर लिखने वाले हो। तो पहला क्वेश्चन हो सकता है आपका, सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास के स्रोत बताइए। तो आप किस तरीके से उनका वर्णन करेंगे हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। पहली बात आती है कि यहाँ पे कुछ बुक्स रहेगी, ठीक है, और उनके क्या रहेंगे, रचयिता रहेंगे कि किसने किसने लिखी है। तो यहाँ पे पहले स्रोत की बात आती है तो फारसी तथा अरबी साहित्य। तो अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ के माध्यम से हमें मिलती है। देखो, जानकारी हमें क्या ऐतिहासिक ग्रंथों के द्वारा मिलती है। मध्यकालीन भारत में फारसियों और अरबी में लिखे जाते थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फारसी और अरबी में हमें देखने को मिलेगी इनकी बुक्स, ठीक है। पहली बुक का नाम क्या आता है, तारिक उल हिंद। क्या है, तारिक उल हिंद। एकदम अच्छे से याद करना और अपने नोट्स भी बना लेना। तारिक उल हिंद लेखक कौन है, अलबरूनी। अलबरूनी क्या लेखक, अलबरूनी ने कौन सी बुक लिखी है, तारिक उल हिंद। अब इस बुक में क्या लिखा है वो बताते हैं। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया था कौन, अलबरूनी, ठीक है। इस ग्रंथ में उसने 11वीं शताब्दी के प्रारंभ के हिंदुओं के साहित्य, किसके, हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान तथा धर्म को आंखों देखा क्या करा है, उन्होंने वर्णन किया है। किसने, अलबरूनी ने। किस बुक में करा है, तारिक उल हिंद। तारिक उल हिंद की जो लिखावटी थी उसकी भाषा कौन सी थी, तो अरबी भाषा थी, ठीक है। फिर आती है चचनामा। चचनामा क्या फारसी तथा अरबी भाषा में लिखी गई है। अनुवाद मोहम्मद अली कुफी ने फारसी में किया था, लिखी गई है अरबी भाषा में। और अनुवाद फारसी में किसने किया है, तो मोहम्मद अली कुफी। किसने, मोहम्मद अली कुफी ने। फिर आती तारिक ए फिरोज शाही। तारिक ए फिरोज शाही लिखी है गयासुद्दीन बरनी ने। लेखक कौन है इसके, गयासुद्दीन बरनी, जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट बुक क्या आती है, ताज उल नासिर। थोड़ी बुक्स हो सकती है डिफिकल्ट, बट एक दो बार वीडियो को देखोगे ना तो बहुत इजी तरीके से आपको याद हो जाएगी। इसके लेखक के हसन निजामी था, है ना। इसका लेखक कौन था, हसन निजामी था, जो कि 1192 से 1228 ईस्वी तक कि भारत की घटनाओं का वर्णन दिया गया है। इस बुक के अंदर किस चीज का वर्णन दिया गया है ये बताया गया है। राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ सामाजिक धार्मिक जीवन का भी उल्लेख इसमें किया गया है। ताज उल नासिर जो कि हसन निजामी ने लिखी है। फिर कहते हैं तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी, इस ग्रंथ में मोहम्मद गोरी की भारत विजय से लेकर 1260 तक के इतिहास का वर्णन मिलता है, ठीक है। फिर आता है सितार ए फिरोज शाही। सितार ए फिरोज शाही, लेखक इसके क्या है, लेखक इसके क्या है, अज्ञात है। ऐसा माना जाता है कि इस ग्रंथ की रचना फिरोज के आदेश पर की गई थी, ठीक है, जिसमें फिरोज शाह के शासनकाल की जानकारी हमें मिलती है। बेसिकली हम देख सकते हैं सितार ए फिरोज शाही, इसके लेखक अज्ञात है, हमें नहीं मालूम कौन है, ठीक है। फिर ऐसा माना गया है कि इस ग्रंथ की रचना भाई खुद ही फिरोज ने आदेश दिया था कि भाई हम कुछ लिखो, तो उसके शासनकाल की जानकारी इकट्ठी करी और सितार ए फिरोज शाही में लिखी गई है। फिर बहुत अच्छी फेमस बुक है किताब उल रहला, ये इब्न बतूता द्वारा लिखी गई है। रहला में भारत की राजनीतिक, इब्न बतूता द्वारा लिखी गई है रहला बुक। फिर क्या है, रहला में भारत की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन किया है। हमारी ये आखिरी स्लाइड है जिसमें हम देखने वाले हैं तारिक ए मुबारक शाही। ये सैयद वंश के शासकों के इतिहास को जानने में सहायक है। इसमें सैयद वंश की जानकारी के साथ मोहम्मद गोरी के सिंहासन पर बैठने के समय से प्रारंभ होकर और सैयद वंश की तृतीय शासक सुल्तान मोहम्मद शाह के सिंहासन पर बैठने के समय तक पर समाप्त होती है। इस चीज की इसमें जानकारी दी गई है।
कुछ हमारा हिंदी साहित्य भी है और स्थानीय भाषाओं के साहित्य भी है, तो आइए हम उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि जयदेव ने गीत गोविंद लिखी है। हिंदुओं का प्रसिद्ध कानून ग्रंथ मिताक्षर की रचना विज्ञानेश्वर ने की है। कल्हण की राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है हमें। चंद्रबरदाई जो कि पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखी हुई है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्रबरदाई ने लिखी है। तो इस प्रकार अनेक ग्रंथ लिखे गए जो मध्यकालीन व सल्तनतकालीन भारत इतिहास के जानने में, स्त्रोतों को जानने में बहुत मदद करते हैं। ये हमारी क्लास थी और ये क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे पता है कि इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं, टाइपिंग में बहुत सारी मिस्टेक है, बट मैंने पूरी कोशिश की है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपका सपोर्ट कीजिएगा और वीडियोस देखते रहिएगा।